हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। और इस शो का आइडिया है कि आप लोग जो जुड़ेगा आज के दिन, उनकी क्वेरीज जो है वो सॉल्व करने की कोशिश हम लोग करें, साथ में एक्सपर्ट्स के व्यूज लें मार्केट्स पे, उनके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज। खैर, ऑन द शो दिखाऊंगा, उससे पहले सास, बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। एक विकल्प स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारा व्हाट्सएप नंबर 7045220000। हमारा ईमेल आईडी सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। और अगर ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं तो हैशटैग सास, बहू और सेंसेक्स का इस्तेमाल करिएगा। एल्स आस्क आवाज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड हो जाता है। सास, बहू, सेंसेक्स एकदम सीधे टीम तक वो मैसेज पहुंच जाता है आपका। खैर, लाइए भाई। अरे, आई एम ऑल वायर्ड अप। आज जुड़ रहे हैं प्रकाशगावा.com के श्री प्रकाश गावा जी, और तार लगा रखे हैं चाचा जी के पाए कैसे लागू। एक मिनट, पाए लागू चाचा जी। हाउ हैव यू बीन? तबीयत ठीक ठाक? अभी भी ठंड का इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट है, सर्दी बहुत है, इतना बता दूं कसम से, बहुत सर्दी है। मुझे पता है अंदर में कैसे बैठा हूं यहाँ पर। मैं आप लोगों को इमेज नहीं दिखा पाया, लाना भूल गया। मेरे को याद नहीं था चाचा जी के साथ मुलाकात होनी है, तो आप लोगों को दिखाऊं। ये जो स्पीति वैली पहुंच गए थे -26 डिग्री में, वहां से फोटो खींची के भेज रहे थे मुझे चिढ़ाने के लिए। हालांकि मैं चिढ़ नहीं रहा था, क्योंकि मैं तो मुंबई के गर्मी में भी एक नंबर पंखा चला के सोता हूँ, उससे ज्यादा नहीं चलाता हूँ। तो चाचा जी क्या चिढ़ाएंगे मुझे। लेकिन अकेले गए थे क्या आप? जितनी फोटो थी आप अकेले थे? नहीं, मैं अकेला नहीं था वहां पर। हमारे 11 लोग की 11 गाड़ी साथ में गई थी, 11 थार गई थी साथ में। सबकी अपनी अपनी थार? क्योंकि आपने एक लाल कलर की थार के सामने फोटो खिंचवाई थी, वो आपकी थी, आप चला रहे थे मतलब? नहीं, किसी और की थी, लेकिन लाल कलर की थी। मैं यहाँ से बॉम्बे से वहां नहीं ले गया, मैंने किसी की थार में एक राइड ले लिया। 11 थार थी, आप लोग -26 डिग्री में चले, मस्त घूम फिर के आए, और अब वहां पे ठंड नहीं लगी, मुंबई आके ठंड लग गई है। सही है, क्या गणित है ये। लेकिन ये मार्केट स्क्रीन पे दिखाइए। अभी क्या करूं, मार्केट दिखाने लायक थे नहीं, तो मैंने चाचा जी से बातचीत ही कर ली। पेन बढ़ रहा है भाई साहब, 3 दिन से अच्छा था स्क्रीन। रिस्ट्रिक्टेड इस, हाँ डिस्ट्रिक्ट, अरे डॉक्टर साहब जज्बाती मत, तो आ रहा हूं, आपकी बात मानूंगा। रिस्ट्रिक्टेड ही सही, लेकिन हल्का हल्का अपसाइड देखने को मिल रहा है। आज एक दिन में सब धो डाला। 3/4% के दबाव के साथ निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिन के लोस 25,600 के नीचे स्लिप हुए थे, 25,600 के इर्द गिर्द ही इस समय हम कामकाज कर रहे हैं। जितना स्लिप हुए तो उससे थोड़ा बहुत डिसेंट, लेकिन अरे आपकी स्क्रीन पे वो चार्ट है, कहीं मीनिंगफुल कोई दमखम बुल्स नहीं दिखा रहे। आज पस्त पड़ा है मामला, आज फ्री फॉल टाइप है, और हर टिक के साथ दबाव बढ़ ही रहा है। और चौतरफा ऐसे ही मूड है भाई साहब। जिसने सरदर्द दिया था आईटी, अभी अंदर आने से पहले तो इन ग्रीन था, नाम मात्र, लेकिन फिर भी इन ग्रीन था। अभी वो भी लाल में, लेकिन फ्लैट है। ये इकलौता फ्लैट है। एक फार्मा मेरे ख्याल से ठीक ठाक दिखेगा आपको, वो भी इन ग्रीन था। आईटी फ्लैट था, फार्मा हल्का सा इन ग्रीन, बाकी सब पॉकेट्स दबाव में। दबाव को बैंक्स लीड कर रहे हैं। आज 3/4% इन टैंडम विद निफ्टी उसमें दबाव है। हैवी वेट पॉकेट्स में आप देखोगे तो एफएमसीजी, जिसने कल इंट्राडे में मदद करी थी अदर देन बैंक्स, आज एफएमसीजी प्रेशर में, अच्छे खासे प्रेशर में है। ऑटोज दबाव में है। और पिछले कुछ दिनों से मंडे ऑनवर्ड स्क्रीन खुलती थी, सरकारी कंपनीज का जलवा था। तो सीपीएससी इंडेक्स दिखा देता हूं। ऐसे मैं दिखाऊंगा तो पावर ये वो सब दिखाना पड़ेगा। सीपीएससी दिखा दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा। वो पॉकेट भी दबाव में आ गई आज, थोड़ा बहुत ठंडा काम का। इसके इंडिविजुअल स्टॉक्स तो काफी पेन में कई सारे, लेकिन ठीक है, मुनाफा वसूली का मन है। अच्छा, एक तरफा मूव्स के बाद अब मुनाफा वसूली है, और ब्रेड भी डिक्लाइनिंग है। 1:2 का रेशियो है। 2/3 स्टॉक्स कमजोरी के साथ, दबाव के साथ इस समय आपको आपकी स्क्रीन पर कामकाज करते हुए नजर आएंगे। ऐसे देख रहा था, 25,800 का कॉल राइटर खूब एक्टिव हो गया, 25,800 दूर हो गया, 25,600 पे आसपास। 25,500 का पुट राइटर अब एक्टिव है, काफी एक्टिव है। तो अपने लिए वो एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाते हैं, और यहाँ पे 25,600 और 500 के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी बैठते हैं। देखते हैं। खैर चाचा जी, गावा सर, आपका पहले निफ्टी पे व्यू क्विकली, फिर सवाल जवाब की तरफ बढ़ जाएंगे अपन।
देखिए ऐसा है कि निफ्टी फ्यूचर का जो ट्रेड कर रहा है अभी 25,625 हाँ रिसेंट जो हमने देखा है 25,440 के आसपास फ्यूचर में। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है वो तोड़े, हो सकता है आज, हो सकता है कल, हो सकता है परसों, लेकिन तोड़ेगा क्योंकि अपमूव जो क्या मिला है और यहाँ पर अपमूव जैसे गया है, जो उसकी चाल है, चाल में वीकनेस है और वहां पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जहां से टर्न किया वो आज का, तो मुझे लगता है वो तोड़ेगा। पूरे संकेत तो तोड़ने के दिखा रहा है। जो रिसेंट लो जो 25,444 का है वो तोड़ेगा फ्यूचर में। मतलब जहां से चलना शुरू हुए थे उसको हम ब्रीच करने की तैयारी कर रहे हैं, ऊपर स्टिफ रेजिस्टेंस से पहले वो 26,000 पे बने थे, वहां से ठंडे पड़े थे, इस बार 25,800 के आसपास से मामला गड़बड़ाता चला गया। अच्छा, वो रीसेंट लोस को ब्रीच करने की तैयारी, तो मतलब आपके इवेंचुअल टारगेट्स कहां बैठ रहे हैं, कितना गिर सकते हैं हम लोग? 25,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, हो सकता है तो वहां पर बहुत दूर है वो। बहुत दूर है, लेकिन तोड़ेगा 25,440 तोड़ेगा, फिर 25,000 मतलब 400 पॉइंट की गिरावट आते हैं। अगर यहां से देखे तो 600 पॉइंट की गिरावट है, क्योंकि उसकी चाल में स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। कल कोई नहीं है, सही ट्रम्प कह रहे को हो। बोलते हैं मैकडॉनल्ड, तो नहीं, भरोसा और नहीं, कन्विक्शन नहीं है, ये बात सही थी। वो तेजी भी जब आ रही थी रोज इंट्राडे के लो से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी, ऊपर एग्जॉशन था, ऊपर दमखम दिखा नहीं पा रहे थे, बस ये था कि बाय ऑन डिप्स ब्यूटीफुली वर्क कर जा रही थी। आज वो मामला गड़बड़ा गया है। ठीक है, गाबा सर से ज्यादा पूछूंगा तो अपन पता नहीं, अभी 25,000 तो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, कहीं और ना चले जाएं, इतना ही छोड़ देते हैं, प्रेशर बढ़ेगा ऐसा मान लेते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करी जाए। आज दाहोद सिटी जाना है, आज थाने जाना है, बेंगलुरु जाना है। अरुणा मैम कहां से? अरुणा मैम आप कहां से जुड़े हो? थाने। अरुणा मैम थाने से, ये जब स्क्रीन पे रेडी है। प्रीति मैम सबसे पहले आप शुरुआत करो। प्रीति शुक्ला जी, दो प्रीति हैं, सॉरी। प्रीति शुक्ला मैम आप शुरू करो। गुड आफ्टरनून मैम, कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? सर मैं नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैं दाहोद से बोल रही हूँ। मेरे पास लॉरस लैब के 134 शेयर है, 334 के लिए हुए, तो अब मुझे लॉन्ग जाना है, क्या करूं? मेरा व्यू लॉन्ग टर्म ही है। हाँ लॉन्ग टर्म है, होगा तो। अरे 334 पे लिए, बढ़िया मुनाफा नहीं बांधा, क्वांटिटी भी ठीक है। गावा सर लंबी अवधि का सोचा हुआ है, मस्त पैसा बन रहा है, बने रहूं क्या स्टॉक के साथ? आप होते तो क्या करते? मैं बने रहता है। एक दूसरा उस पर स्टॉप लगाता, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत सस्ती है इसलिए। और स्टॉप लॉस कहाँ लगाता? स्टॉप लॉस लगाता मैं करीब 915 पे। अगर वो टूटता तो मैं जो बाकी है वो पैसे घर ले आता। ऑल टाइम हाई करीब देखा हमने 1140 का। स्ट्रक्चरली वो भी पार कर सकता है, क्योंकि हाई टाइम पे एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है, तो बाइंग मोड पर तो है, तो कंटिन्यू होल्डिंग है। स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप लॉस लगाइए और कंटिन्यू होल्डिंग है। लॉन्ग टर्म बढ़िया है, अच्छा नजरिया है। कांग्रेचुलेशंस। हाँ कांग्रेचुलेशंस प्रीति मैम, बने रहो। और एक प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 915 पे स्टॉप लॉस लगा लेना। इन ऑल लाइकलीहुड यहां से और तेजी मिल रही होगी आपको, घबराने की जरूरत नहीं है, बने रहेंगे स्टॉक में। प्रीति जैन जी के पास थाने जा रहा हूं। प्रीति मैम गुड आफ्टरनून, आपका पहला सवाल मैम। नमस्ते आशीष जी। हाय मैम। भोपाल से और मैं ग्वालियर से हूँ। अरे वाह। मैं स्टॉक बताने के पहले एक बात तो और फिर बोलना चाहती हूँ। हाँ मैं नेटिव प्लेस ग्वालियर है, बट अभी मैं थाने में रहती हूँ। हाँ, आप समझ गए मेरी दिल की बात में पूछने क्या वाला था। ठीक है। हाँ मैं समझी। एक्चुअली मैं बोलना ये चाहती थी, मेरी एक मदर इन लॉ है जो मेरे साथ हैं, वो 83 ईयर्स ओल्ड है। डेली मेरे साथ ये देखती हैं सास बहू एंड सेंसेक्स, और वो आपको बहुत पसंद करती है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, सबसे बात करने का तरीका उनको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार भेजा। अरे वाह, थैंक यू। सासू माँ को प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रीति मैम, सासू माँ के ब्याह पे बढ़िया से वर्ड्स पहुंचाने के लिए। प्रीति मैम पहला सवाल कौन सा? मैम है कहाँ, बगल में बैठी हुई है क्या? वो एक्चुअली दूसरे रूम में है। परफेक्ट। पहला सवाल कौन सा मैम? जी, मेरे पास पीएनबी के 500 शेयर्स हैं, 124 की रेंज 124 की रेट पर लिए हुए हैं। 2024 में लिए हैं मैंने, और मैं 1 ईयर तक और होल्ड कर सकती हूँ। तो अभी करूँ या निकाल दूँ? करूं या निकाल दूं? गाबा सर पंजाब नेशनल बैंक अब जाके मेरी खरीद भाव पे आया हुआ है। आप कहोगे 1 साल के लिए होल्ड करना तो कर रहूंगी, पर आपका पहले सील ऑफ अप्रूवल चाहिए। देखिए ऐसा है कि बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पंजाब नेशनल बैंक का पॉजिटिव है। हाँ सपोर्ट है 120 के आसपास, और यहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन हो रहा है और काफी वक्त से हो रहा है, और लेकिन बाई मोड पर है। रिसेंट हाई हमने करीब 135 140 के आसपास देखा है, और जो वो पार कर लेगा तो और एक नया मोमेंटम आएगा। तो इट्स अ बाय, इट्स अ होल्ड और कंटिन्यू होल्डिंग पंजाब नेशनल बैंक।
बिल्कुल ठीक है प्रीति मैम, होल्ड करेंगे। सरकारी बैंक्स वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं और गाबा सर कह रहे हैं आपके टाइम होराइजन के लिहाज से तो पंजाब नेशनल बैंक रखना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। बेंगलुरु से भावना गोपाल जी हैं। भावना मैम, गुड आफ्टरनून। भावना मैम, पहला सवाल। नमस्ते हाँ, आशीष मैम। जी, आपको और गाबा सर को नमस्कार। नमस्ते मैम। मेरा पहला क्वेश्चन है, इरकॉन 440 शेयर्स है एट द रेट 63। तो मैं जुलाई 24 में 300 प्लस में थोड़ा बहुत शेयर सेल भी किया था, अभी तो आधा हो चुका है इसका दाम। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं आता हूं आपके जवाब पे। इस बीच पीएम मोदी शायद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। बुद्ध की धरती है और भगवान बुद्ध ने कहा था, राइट एक्शन कम्स फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम साथ मिलकर ऐसा रोड मैप बनाएं जिससे एआई का सही इम्पैक्ट दिखे। और सही इम्पैक्ट तभी आता है जब हम सही समय पर सही नियत से सही निर्णय लेते हैं। फ्रेंड्स, कोविड ग्लोबल पैंडेमिक के समय दुनिया ने देखा है कि जब हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। वैक्सीन विकास से लेकर सप्लाई चेन तक, डेटा साझा करने से लेकर जीवन बचाने तक सहयोग ने ही समाधान दिया। टेक्नोलॉजी कैसे मानवता की सेवा का माध्यम बन सकता है, ये हमने भारत में कोविड काल में देखा है। हमारा जो डिजिटल वैक्सीनेशन प्लेटफॉर्म था, उसने करोड़ों लोगों को समय पर वैक्सीनेट कराने में बहुत मदद की। हमारे यूपीआई ने उन मुश्किल परिस्थितियों में भी ये सुनिश्चित किया कि लोग आसानी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते रहे। ये भाई साहब मेरे ख्याल से सीईओ राउंड टेबल चल रही है एआई समिट में, और उसमें पीएम मोदी बोलते हुए। सॉरी, आप सबको थोड़ा सा रोकना पड़ा। इरकॉन इंटरनेशनल, गाबा सर, मैम की खरीद 63 की है, क्या करना चाहिए? 63 की है, वेरी गुड। 150 है अभी। हाँ, 50 से 350 थोड़ा था। अब मैं आपको एक लेवल देता हूं, अगर वो तोड़ दे तो जरूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और वो लेवल है करीब 135। अब 150 है, होल्ड कीजिए, लेकिन 135 तोड़े तो टेक योर मनी ऑफ, कम से कम एक का दो तो होगा। नहीं बिल्कुल ठीक है। 135 टूटा तो गड़बड़ा है। हाँ, कुछ कह रहे हो? सॉरी गाबा सर। लेकिन है वीक, है वीक, होल्ड करेंगे, और इन केस 135 ब्रीच करता है तो हम अपना जो भी मुनाफा है घर ले जाएंगे, उससे ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे इस काउंटर के साथ। अरुणा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, गाबा सर से भी गुड आफ्टरनून। सर, मेरे पास सेम्प्रो के 150 शेयर्स है, एवरेज 289.89। कौन से के? सैम्प्रो? सेम्प्रो आईटीडी सीमेंटेशन सर। सॉरी, आईटीडी सीमेंटेशन नेम चेंज हो गया। सॉरी, आदत में नहीं है मेरे। अब डायरेक्टर साहब, आईटीडी सीमेंटेशन का पुराना नाम चेंज हो गया, बोले क्या हो? यस सर। वो सेम इंडिया करके होगा। सेम्प्रो तो उसका रिक कोड होगा, सेम SEM इंडिया होगा। डायरेक्टर साहब देखना एक बार। गाबा सर, आपको मिला? मुझे SEM AC मिला है, CEM इंडिया है क्या? देखता हूं। CEM इंडिया। मैम ने ऐसा दे दिया, सबका एग्जाम हो गया है यहाँ पे। 509496। CM इंफ्रा क्या? 596 है मेरे पास। 509496। 509496, ओके। 509496। आपने मेरा काम इजी कर दिया। सेम्प्रो, सेम्प्रो, सेम इंडिया प्रोजेक्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इजी कर दिया काम। है वीक, और भी लोअर लेवल देखेंगे। सबसे पहले कहां तक नीचे आ सकता है? 500 भी पॉसिबल है। 594 पे ट्रेड कर रहा है। आपकी कॉस्ट क्या है? एवरेज है 289, जो मैं 160 से ऐड करती रही हूँ सर। वो 89, 290 रुपए का एवरेज है गाबा सर इनका। मैं होता तो पूरा का पूरा पैसा निकाल लेता। 290 का 600 मिलता है, पूरा का पूरा पैसा निकाल दो भाई। वीक है मैम। बेस्ट बाइसिकल देखेंगे।
बिल्कुल, आपने जवाब दी थी, समझ गए हम लोग। मैम प्रॉफिट बुक करेंगे हम यहाँ पे, ये स्टॉक वीक है, मामला गड़बड़ा सकता है। एक रैपिड फायर कर लेता हूं, समय तो खत्म हो गया है। प्रीति मैम क्विकली अगला सवाल। मैं कौन सी प्रीति मैम? प्रीति शुक्ला मैम। जी, मेरे पास एफएसएल के 300 शेयर से 33 के प्राइस के, तो अब मैं क्या करूं? फर्स्ट मतलब सोर्स निकल 33 जाऊं रुपए। या लॉन्ग करूं? सब छाए हुए हैं आज, सबके पोर्टफोलियो गजब हो रखे हैं। गावा सर, फर्स्ट सोर्स 33 की बाइंग, क्या करा जाए? प्रॉफिट बुक कर लेता मैं तो आज। और पार्टी, है, थोड़ी और वीकनेस है, फिर मुझे लेकिन क्लब इतना बुलाते अच्छा मुनाफा शाम मिल को। रहा है, इतना अच्छा मुनाफा मिल रहा है, होप नहीं रखना चाहिए। पैसा ले लो, जो मिला अपना, बाकी सपना। गावा सर होते तो मुझे क्लब बुला रहे होते आज प्रॉफिट बुक करके शाम को। या, प्रीति बिल्कुल। मैम आप डिसाइड कर लो, आपको, मुझे और गावा सर को कहां इनवाइट करना है। प्रीति जैन जी, अगला सवाल। जी, मेरा लॉस वाला है। बिरला सॉफ्ट के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 650। लॉन्ग बैक लिया था मैंने, अभी क्या करूं? गावा सर, बिरला सॉफ्ट 650 की खरीद क्या करूं? होल्ड करना चाहिए। 340 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां से बाउंस मिला है, शायद वो संभल जाए, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा तब जब 450 पार कर लेगा। तो होल्ड कीजिए, अप मूव मिलेगा तो 600 के आसपास जा सकता है, वहां पर स्ट्रॉन्ग 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 रेसिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट निकल जाएगा। एग्जिट बिरला सॉफ्ट। भावना मैम अगला सवाल। पिरामिड फार्मा 160 शेयर्स एट 99, क्या मैं यहाँ ऐड कर सकती हूँ? गावा सर, और ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? 99 का पहला कर ट्रांच सकते है हैं। मेरे पास। बिल्कुल, लेकिन जो ऐड करे उसका स्टॉप लॉस लगाइए 148 का, अब 164 ट्रेड करे, ऐड करे 200 में बेच दीजिए उसको। 200 तक जाएगा, 148 के स्टॉप के साथ आप ऐड कर सकते हो मैम। और अरुणा मैम अगला सवाल। सर टीटागढ़ के 245 शेयर्स है, 637 एवरेज है, अभी क्या करना है सर? थोड़ा प्रॉफिट तो पहले भी बुक कर लिया है। टीटागढ़ 647 पे। गावा सर, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स क्या करूं? 756 है। हाँ। और मुझे अब तक वीक नजर आता है, मैं होता तो प्रॉफिट निकाल लेता, ऐड नहीं करता। परफेक्ट है। इस नोट पर भाई, प्रीति मैम, भावना मैम, अरुणा मैम, थैंक यू सो मच। गावा सर, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर गावा सर कल नहीं है, चाचा भतीजा निफ्टी कल नहीं है। अब क्यों नहीं है मैं बाद में बात करूंगा गावा सर से, अभी टाइम खत्म हो गया मेरे पास। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। पेन बढ़ रहा है, 25,600 वापस तो फिर से दिन के लोस की तरफ बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत रिकवरी आई थी, फेड आउट होती हुई। खैर, अगली मुलाकात होगी 1:27 पे। आज एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा, वो हाल में लिस्टेड ऑटो एंसिलरी की दिग्गज कंपनी टेनेको इंडिया, इस कंपनी के सीईओ साहब से करेंगे डिटेल में चर्चा। नमस्कार।